श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज मुझे यहाँ बताया गया, ओंकारेश्वर में भी मैंने सुना कि सितंबर 19 से प्रारंभ हुई यह विजय यात्रा 27 जनवरी को समाप्त हो गई। दरअसल ये यात्रा अभी शुरू हुई है। इस यात्रा को भारत के 135 करोड़ जन तक, दुनिया के 800 करोड़ ले जाने तक खामोशी से ये प्रतिमूर्ति हमें निर्देशित कर रहे हैं कि अब हमारा दायित्व क्या है। दरअसल शिव जी की ये बारात जो निकली, शिव जी की जो यात्रा निकली, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, खामोश कभी कभी हुआ करती है। क्योंकि धर्म यज्ञ जब भगवान राम भी किया करते थे जंगल में, तो उन पर भी अड़चने आती थी। कोरोना जैसी महामारी इस अड़चन की एक नमूना है और आगे भी रहेगा। महादेव, देवादि महादेव का दूसरा नाम जगत उत्पत्ति कारणम है। जगत के उत्पत्ति के कारक है महादेव, आदिदेव, जो शिव है और बगैर शक्ति के शव है। अर्थात भगवान और भगवती दोनों के सामंजस्य महादेव हैं। उनके स्फटिक शिवलिंग को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना और पद यात्रा करना, मुझे लगता है साक्षात उनकी इच्छा है, तभी संभव हुआ। मेरे जैसा एक ब्राह्मण विचारधारा का आदमी जब पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग को करने को निकला गाड़ी से, हवाई जहाज से, तो मुझे भी 3 बरस लगे सभी देवताओं के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन में। मैं चंद बातें रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी परम आदरणीय पांडे जी ने, प्रदीप पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही, बड़े भाई अंबा राम जी ने भी बहुत अच्छी बात कही पंच तत्व के बारे में। जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया, आज इन सब बातों का संक्षिप्त विवरण मैं परम पूज्य बाप जी के समक्ष भी कर रहा था। तो सबसे पहले भगवान ने आकाश तत्व को बनाया और उस आकाश तत्व से शब्द की उत्पत्ति हुई। आकाश के बाद वायु तत्व बना, वायु तत्व से स्पर्श की उत्पत्ति हुई। तीसरे तत्व के रूप में अग्नि तत्व आई, जिसमें सूर्य और अग्नि का प्रज्वलन हुआ, और उसके अगले तत्व के रूप में रूप आया। चौथा तत्व जल था, जल से रस और पृथ्वी से सुगंध। जैसा कि महाकाल के वर्णन को मैं देखता हूं, समय के नियंत्रक है, और अन्य पुराणों में इस कलयुग की आयु को देखता हूं 4,32,000 वर्ष। भगवान कृष्ण को वैकुंठ विराजे 5,000 वर्ष हुए हैं, और हम इंसानों ने इस पृथ्वी की क्या हालत कर दी है। लगातार जंगलों की कटाई। आज से 200 साल पहले इस पृथ्वी की आबादी 100 करोड़ थी 1820 में। 1920 में 200 करोड़ हुई, और महज 50 साल गुरुजी गुजरे थे। 1970 आते आते 400 करोड़, और 2019 जब गुरुजी ने यात्रा प्रारंभ की तो 800 करोड़ आबादी हो चुकी थी। आने वाले 25 वर्षों में 2045-46 आते आते 1600 करोड़ आबादी होगी। आज से 50 साल पहले 70 ईस्वी के आसपास प्रति व्यक्ति 500 लीटर के आसपास 24 घंटे में पीने योग्य पानी मौजूद था। 2000 ईस्वी आते आते वो पानी 200 लीटर प्रति व्यक्ति हुआ। 2010 आते आते वो 50 लीटर में आ गया, और अब की स्थिति ये है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे जगह पे, जहां श्रीरंगम की चर्चा मेरे बड़े भाई प्रदीप पांडे जी कर रहे थे, उन क्षेत्रों में गुरुजी 2019 में जब आपने यात्रा प्रारंभ की थी तो एक लॉकडाउन चेन्नई में लगा था। मार्च 2019 से लेकर के जुलाई 2019 तक 5 महीने तक चेन्नई के 250 स्कूल बंद कर दिए गए थे, 5 स्टार होटल बंद कर दिए गए थे, कंपनी बंद कर दी गई थी, क्योंकि पानी नहीं थी। आपको इस महान मनीषी के संदेश को समझना होगा। जो पंच तत्व की मैंने व्याख्या की,
उसे 5 ज बनाकर मैं काम करता हूँ। जीव, जगत, जल, जमीन और जंगल, इन 5 तत्वों को लेकर मैंने इंग्लैंड में भी मुझे बुलाया गया, क्लीन लंदन सिटी। परम आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छता की एक बात कही जिसे मैंने 4 पायदान में पिरोया है। स्वच्छ भारत, अगर हम उसमें कामयाब होते हैं, नरेंद्र मोदी को भी मैं एक सन्यासी मानता हूं, नेता नहीं मानता। वो भी भगवान के गर्भ से निकले हुए उस माता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे सन्यासी को भारत का प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यदि भारत पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत होगा तभी दूसरे पड़ाव में हम आ सकेंगे और वो होगा स्वस्थ भारत। अगर दूसरा पड़ाव हम सफलता पूर्वक पार करेंगे स्वस्थ भारत का, तो तीसरा पड़ाव आएगा, वो होगा समृद्ध भारत। मतलब भारत के जंगल और भारत की नदियां, 950 नदियां थी भारत में, 350 नदियां समाप्त हो गई, मात्र 600 नदी अर्ध विकसित नदी है। पूर्ण रूप से गंगा में भी उतनी पानी रह नहीं गई, चाहे ये पाप कहें या अराजकता कहें, हमें इस विषय में सोचना होगा। और चौथा और अंतिम पड़ाव है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। इन 3 सीमाओं को अगर भारतीय जनमानस ऐसे गुरु लोगों के कृपा से मान लेता है तो चौथा पड़ाव आएगा, वो होगा समर्थ भारत, दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली भारत। विजयादशमी 1925 को नागपुर में 5 ईश्वर पुत्र बैठ गए, पूज्यपाद डॉक्टर हेगड़ेवार, पंडित गोलवलकर जैसे 5 लोग आज से 96 वर्ष पहले नागपुर में बैठकर एक सपना देखा था, और वही सपना था विश्व गुरु समृद्ध भारत। उसके लिए करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को आत्मोत्सर्ग कर दिया। उसकी एक कड़ी में छोटे गिलहरी के रूप में बालू लपेट के पुल निर्माण करने वाले कार्यकर्ता की भांति एक मैं भी हूं। जीव के लिए, जगत के लिए, जल के लिए, जमीन के लिए और जंगल के लिए हम आगे नहीं आए, इनकी रक्षा और विकास के लिए नहीं आए। आखिर गुरुजी सुबह सुबह एक वृक्ष लगाकर ही क्यों यात्रा करते थे, यह अपने बच्चों को बताना होगा। आखिर गुरु जी ने शिव जी की पूजा ही क्यों की? भगवान कृष्ण की भी कर सकते थे, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो उन्हीं के हाथ में था, किसी को भी चला के मार सकते थे। शिव का तात्पर्य है शिव और शक्ति का तात्मेल, हालांकि जो इस सृष्टि के जन्मदाता हैं। इस विषय में घंटों बोलूं तो कम है। ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करना, ईश्वर का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करना है। महाराष्ट्र में कहते हैं जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। आज इस महान मनीषी के दर्शन करके आप सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, और आज मैं सबसे अधिक आभारी गुरुजी आप तक पहुंचाने में आदरणीय संतोष जोशी का हूं, सुभाष जोशी तराना का हूं, जिन लोगों ने मुझे आपके सानिध्य में आने का अवसर प्रदान किया, आपकी कृपा मिली। मैं आप सबसे यह वचन देता हूं कि गुरुजी का यह जो 15 महीने का संदेश है, ये आने वाले 1500 वर्षों तक आने वाली पीढ़ी को लेकर चलना होगा। जीव की रक्षा के लिए, जगत की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए, नदियों की रक्षा के लिए, और हर दिन आने वाले कोरोना महामारी जैसे संकट से निपटने के लिए आप सबको इस विषय में पूरी गंभीरता के साथ अनुसंधान के बाद आगे आना होगा। हम मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, किताब लिखकर गुरुजी के इस संदेश को पाठ्यक्रम में लाकर जन जन तक पहुंचाने की योजना बनाकर कार्य करना चाहता हूं। आप सबका आशीर्वाद और स्नेह बना रहे। आज के अवसर पर आप गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रकृति के लिए दिन रात लगे रहें। एक संत जिनकी प्रेरणा से मैं इस काम को करने उतरा, सबसे पहला नाम तो मैंने बताया, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री हरे राम ब्रह्मचारी 102 वर्ष के व्यक्ति हैं। झारखंड के रजरप्पा में उनका स्थान है। उन्होंने प्रकृति के संरक्षण के लिए अपने जीवन को लगाया है।
उनकी पहली प्रेरणा मिली और निरंतर ऐसे युग पुरुष और देवता लोग मुझसे मिलते चले गए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अपने बच्चों को प्रेरित करिए, प्रकृति के प्रति जागरूक करिए और प्रकृति में विकास के लिए योगदान देने के लिए उनको मन से तैयार करिए। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। श्री महाकाल के श्री चरणों में नमन करता हूं। वंदे वंदे वंदे